हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इग्नू के बेसिस पे जो फर्स्ट मैंने बोला था कि इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा जोर देंगे बिकॉज 10 मार्क्स का आ रहा है एंड इसमें थोड़े थोड़े कंसेप्ट हैं जो जिसको आपको जानना पड़ेगा। कम्प्रीहेंसिव इंग्लिश मीन्स होता है यहाँ पे क्लॉज रहेंगे, नाउन रहेंगे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच एंड नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस सब पॉइंट्स को लेके वो लोग क्वेश्चंस देंगे एंड उसके बेसिस पे ओनली 10 क्वेश्चंस आएगा। मैक्सिमम कुछ पॉइंट्स 1 और 2 क्लासेस में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सो आज का जो क्लासेस है, क्लॉज देखते हैं कि क्लॉज क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो टेंसेस आएंगे, टेंसेस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे एंड टेंसेस के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस होते हैं उसका क्वेश्चन सीओ शॉर्ट आता है। टेंसेस के बेसिस पे 1 और 2 क्वेश्चंस आते ही हैं एवरी एग्जाम्स में। सो इट्स वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट टू फॉर योर इग्नू एग्जाम्स और इग्नू एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीएड। सो क्लॉजेस, ये क्लॉज इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस में कि क्लॉज के अकॉर्डिंग इसको क्लॉज को ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हो, एक सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो। ये फ्रेज एंड ए क्लॉज आर डिफरेंट बिकॉज फ्रेज अलग होता है, क्लॉज अलग होता है। ये हम कंफ्यूज करते हैं एवरी टाइम कि फ्रेज एंड क्लॉज दोनों सेम है। सो एवरी टाइम इसका जो फंडा है सेम नहीं है, इसको हम अलग अलग वे से यूज करते हैं। इसका जो बेसिक डिफरेंसेस हैं क्या है देख लो पहले। A phrase may or may not have a verb, but a clause always has a verb. क्लॉज के पास ऑलवेज क्या होता है, उसका वर्ब होता है, बट फ्रेज के पास कभी भी उसका वर्ब नहीं होता है। ये होता है बेसिक कंफ्यूजन कि फ्रेज क्या है एंड क्लॉज क्या है। तो क्लॉज के पास हमेशा उसका क्या रहता है, वर्ब रहता है। बट आपके फ्रेज के पास मे हो सकता है और मे नॉट, दैट मीन्स समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है कौन से टाइप के फ्रेजेस आप यूज कर रहे हो। ये क्लॉज फॉर्म्स ए सेंटेंस और पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये क्लॉज क्या फॉर्म करता है, एक सेंटेंस बनाता है या पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होता है। मतलब ये पूरे सेंटेंस को हम बना सकते हैं क्लॉज के थ्रू, या फिर क्लॉज एक पार्ट में हो गया, एक पार्ट रह गया, बाकी पोर्शन हम अदर वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि क्लॉज वर्ब प्रेजेंट है क्लॉज में एंड उसके अकॉर्डिंग एक कंप्लीट सेंटेंस हम शो कर सकते हैं। सो देयर आर 6 मेन क्लॉज एलिमेंट्स। मतलब क्लॉज बनाने के लिए 6 एलिमेंट्स चाहिए, 6 मेन क्लॉज एलिमेंट्स चाहिए। तो फर्स्ट टाइप एंड उसका हम पोजीशन भी बोलेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे, दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी। So there are 6 main clause elements. So number 1 or type 1 is subject. So subject के अकॉर्डिंग आप जानते हो दैट इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बेसिस पे एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं दैट इज सी, ही, बस, ट्रेवल एटसेट्रा, जो भी नाउन्स में आता है। नाउन्स मीन्स क्या है, व्हाट आर नाउन्स? नाउन इज नेमिंग वर्ड्स, नामवाचक शब्द बोलते हैं। सो नाउन इज नेमिंग वर्ड्स। सो जस्ट लाइक इसमें आता है पर्सन्स नेम, थिंग्स नेम्स, एनिमल्स नेम, प्लेसेस, एक्शंस, क्वालिटी, स्टेट्स एटसेट्रा। उसके अकॉर्डिंग पर्सन्स का जैसे नाम होता है, मेरा नाम है माई सेल्फ नंदिनी, तो नंदिनी हो गया, राहुल हो गया, जो भी नेम आता है वो होता है आपका पर्सन्स वाइज। थिंग्स वाइज टेबल, पेन, चेयर एटसेट्रा। एनिमल्स वाइज लायन, टाइगर, डॉग, एलिफेंट, काउ, जैकल एटसेट्रा। एंड प्लेसेस वाइज अगर देखेंगे जो स्टेट्स के नेम होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट के नेम होते हैं, लोकल एरियाज के नेम होते हैं, वो सारे आ जाएंगे। एक्शंस के अकॉर्डिंग लाफ्टर, स्लीप, पोल्यूशन, जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में वर्क्स चलते हैं दैट इज कॉल्ड नाउन्स। सो नाउन्स के इतने वेराइटीज हैं, क्वालिटीज अकॉर्डिंग हो सकते हैं, स्टेट्स के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ये नाउन 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज 2 टाइप ऑफ नाउन इज देयर, 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, जिसके हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अनदर वन इज द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या आता है, प्रॉपर नाउन इज दैट जस्ट लाइक इसमें एक प्रॉपर नाउन डिनोट करता है पर्टिकुलर पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, नेशन का नाम, कम्युनिटी, स्क्रिप्चर, डे, मंथ, प्रॉपर जो हो, कोई एक प्रॉपर चीज़ के साथ होगा। कॉमन क्या होता है, कॉमनली हम कोई भी माउंटेन, हिल, डे, मंथ, कम्युनिटी, इसके ऊपर चलते हैं। सो लेट इट बी, इसको हम छोड़ते हैं बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी डिटेल में देख लेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। सो हम एक्चुअली इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं कि सब्जेक्ट जो है मेंशन किया गया है, ये फर्स्ट क्लॉज है एंड इसका पोजीशन यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब। ऑलवेज एक स्टेटमेंट में या सेंटेंसेस में ये बिफोर द वर्ब भी प्रेजेंट रहता है, बिफोर द वर्ब प्रेजेंट होता है। ओके, अभी नेक्स्ट हम इसको मेंशन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मेंशन है भर्ब फ्रेज। भर्ब फ्रेज, भर्ब फ्रेज में क्या आता है, दैट इज ये जो आपका पॉइंट मैंने अभी मेंशन किया, भर्ब फ्रेज, प्ले, लाई, ड्रिंक एटसेट्रा, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्लॉज कैन बी 1 और more verbs। यहाँ पे एक से ज़्यादा verbs रह सकते हैं पोजीशन वाइज देखा जाए तो। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, जस्ट लाइक कोई एक्टिविटीज़ प्लेइंग या प्लेड और बीइंग प्लेड, लाइव और लिविंग और लिव्ड एटसेट्रा, ड्रिंक, ड्रिंकेबल, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्ड, ऐसे हम मेंशन कर सकते हैं एटसेट्रा। ऑब्जेक्ट वाइज ये थर्ड आ गया आपका, थर्ड एलिमेंट। ऑब्जेक्ट वाइज अगर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट वाइज इज
ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे कोई भी चीज़ है, ग्लास हो गया, बुक हो गया, जो भी पेन हो गया, एट्सेट्रा, यूजुअली फॉलोज द वर्ब इन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट में ये क्या करेगा, सपोज यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम किसे यूज़ किए, वर्ब को यूज़ किए, वर्ब के बाद ये आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेंशन होगा SBO। इसके बाद क्लियर करके चलते हैं आगे, नेक्स्ट को हम कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हम कंप्लीमेंट किसे बोलते हैं, ये फोर्थ वन है। कंप्लीमेंट मीन्स होता है गुड, प्रिटी, बैड, एट्सेट्रा। मतलब कोई चीज़ को आप शो कर रहे हो, डेजिग्नेट कर रहे हो कि ये इसके शेपिंग के अकॉर्डिंग, ब्यूटीनेस के अकॉर्डिंग और एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग बहुत बेटर है, तो गुड, प्रिटी, बैड, एट्सेट्रा। यूजुअली फॉलोज द वर्ब फ्रेज, समटाइम्स द ऑब्जेक्ट। कुछ टाइम पे ये वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ टाइम पे ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट प्लस हो गया आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसा पोजीशन में आएगा। इसके बाद आपका कंप्लीमेंट को हम सी यहाँ पे डेजिग्नेट करते हैं और डिनोट करते हैं, आइदर ये वर्ब को फॉलो करेगा या फिर ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं एग्जाम्स में, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको करेक्शन भी करना रहता है, तो उस अकॉर्डिंग माइंड को थोड़ा सा क्लियर करिएगा इस कंसेप्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट हम चल रहे हैं एडवर्बियल। सो ये सारे क्या हो जाएंगे, एडवर्बियल मीन्स फॉलोज अदर एलिमेंट्स, जो ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये वर्ब को या फिर ये ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, ये अदर एलिमेंट्स को फॉलो करेगा। जस्ट लाइक फार, वेल, एज वेल एज, हम बोलते हैं ना, इन फ्रंट, ये सारे आगे जो ये एडवर्बियल है, दैट इज एडवर्ब बेस्ड। सो उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन में हम जॉइन करते हैं, कंजक्शन में जॉइन किया जाता है। कंजक्शन मीन्स एंड और बट, या फिर हम बोल सकते हैं बट ऑल्सो, जहाँ पे जॉइनिंग हो, टू स्टेटमेंट्स हैं उसको जॉइनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द कंजक्शन। हो गया कंजक्शन। सो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वर्ड दैट कैन बिगिन ए क्लॉज, कोई भी क्लॉज को ये बिगिन कर सकता है, ठीक है, बिगिन ए क्लॉज हो गया। तो दैट मीन्स आपके पास कितनी चीज़ आ गए, एस प्लस भी प्लस ओ प्लस सी, ठीक है, प्लस ए प्लस सी प्लस सी। सी का पोजीशन कोई भी क्लॉज को ओपन करने के लिए एंड, इफ, और, बट, एट्सेट्रा। यहाँ पे जो कम्प्लीमेंट है आइदर इस पे डिपेंड करता है या इस पे। यहाँ पे जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑलवेज अदर एलिमेंट्स को फॉलो करता है, ना कि वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को। सो अदर देन वर्ब और अदर देन ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, इसको छोड़ के बाकी को ये फॉलो करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इतना हो गया, इसका 6 मेन क्लॉजेस आपको याद रहा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पे रिवीजन ऑफ द रूल्स फ्रॉम द पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ा हम देखेंगे एक्टिव एंड पेसिव वॉइस, ठीक है, टेंसेस के बेसिस पे देख रहे हैं बिकॉज टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सो यहाँ पे क्या है, पहला तो 3 टाइप के आपके क्या है, टेंसेस है। सो उसके अंदर 2 टाइप के टेंसेस को भी माना जाता है और एक टाइम है टाइम के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, मॉडल वर्ब्स। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, एंट्रांस के अकॉर्डिंग। दैट इज़ अगर यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनाइट है, मतलब ये इनडेफिनाइट फॉर्म में है। सो इनडेफिनाइट में कुछ कुछ चीज़ें, अगर एक्टिव जो वॉइस है, एक्टिव वॉइस में आपने क्या यूज़ किया, दैट इज़ वर्ब 1 यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव में क्या हो जाएगा, वर्ब 3। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, PI शॉर्ट फॉर्म यूज़ करिए, आई फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस यहाँ पे एस रहेगा और ES रहेगा, दैट इज़ डू, डज होगा, डिड नहीं होगा। आई डिड यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये प्रेजेंट में है, ठीक है। सो या फिर हम पास्ट को यहाँ पे डेजिग्नेट नहीं करें, पास्ट में जब जाएंगे तब हम डिड यूज़ करेंगे। सो नॉट अगर हमें नेगेटिव में शो करना है तो नॉट यूज़ करेंगे। एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब रहेगा, वर्ब फर्स्ट डिग्री में है, दैट इज़ यहाँ पे वर्ब जो है ये थर्ड में है, दैट इज़ वर्ब 3 मीन्स हो गया, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओके, फायर है तो फायर्ड होगा, लीव है तो लिव्ड होगा, LIVED तो ED लगेगा। सो यहाँ पे इज MR प्लस वर्ब 3, पेसिव में ये होगा। एक्टिव में अगर नॉर्मल हो गया आई के साथ एस और येस थोड़ा ऐड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डू और डज। नेगेटिव हो गया तो नॉट यूज़ करना है, डू नॉट और आई डोंट, आई डजंट ऐसे मेंशन कर सकते हैं। एंड V1 दैट इज़ अ वर्ब 1 में मतलब नॉर्मल वर्ब्स रहेंगे। अभी देखो नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनाइट। पास्ट इंडेफिनाइट, अगर पास्ट इंडेफिनाइट है तो यहाँ पे नॉर्मल जो ऊपर पड़े सेम रहेगा, बाकी यहाँ पे वर्ब यहाँ पे 2 में रहेगा। एंड यहाँ पे डिड नॉट यूज़ होगा बिकॉज डू डज यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, डिड करेंगे। पास्ट में हो गया है तो डू का पास्ट हो गया, डिड होगा। सो यहाँ पे वो चीज़ एंड प्लस वर्ब 1, ठीक है, वर्ब 1। सो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वॉज, वेर, जो भी यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेम रहेगा, वर्ब 3 दैट इज़ वॉज, वेर, प्लेड। हम जो भी यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग, प्लेइंग उसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा, प्लेड हो गया,
प्लेड के बाद लीव्ड हो गया या फिर गॉन हो गया, वैसे यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर नॉट नेगेटिव में हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे वर्ब वन रहेगा प्लस आईएनजी। तो आपको यूज़ करना है, यहाँ पे वर्ब वन है, इज एम आर है, तो आईएनजी हमने ऐड किया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, बिकॉज ये एक्टिव है, ये पेसिव है, तो पेसिव में बिंग आ जाएगा, बिंग फॉर्म का आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बिंग फॉर्म आएगा प्लस वर्ब थ्री, दैट इज बिंग प्लेड, बिंग प्लेड। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, जस्ट लाइक कंटिन्यू में चल रहा है, ऐसे हम फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जो पहले हो चुका है वहाँ से आ रहा है। सो वाज वेयर नॉट नेगेटिव फॉर्म में है, अगर नॉट रहा तो प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। सो राम वॉज प्लेइंग, राम वॉज लुकिंग, राम वॉज ईटिंग, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके साथ अगर यहाँ पे पैसिव में आ जाता है तो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यहाँ पे बिंग आ जाएगा एंड ईटिंग को हम यहाँ पे इटन कर सकते हैं, और दैट इज एट। सो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपका रहेगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग मेंशन होगा। सो वाज वेयर यहाँ पे भी रहा, ओनली यहाँ पे बिंग ऐड होगा, ओनली बिंग ऐड होगा, बिंग। एंड वर्ब वन है, आईएनजी था, आईएनजी नहीं होके वर्ब थ्री आएगा। दैट इज अ, हम बोल सकते हैं इसको कि ये चेंज हो रहा है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। ओके, नेक्स्ट चलिए, पास्ट परफेक्ट में आ गया, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। पहले प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आता है, ऑलवेज याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आएगा, तो पास्ट परफेक्ट में उसका ऑपोजिट हैज़ हैव है, तो पास्ट हो गया हैड आएगा, हैड। नॉट फॉर्म में अगर है तो नॉट यूज़ करेंगे, ब्रैकेटेड में लिखेंगे। एंड हैज़ हैव जहाँ पे आता है वहाँ पे भी थ्री आता है, भी वन और नहीं रहेगा या भी टू नहीं रहेगा, दैट इज़ नॉर्मल वर्ब नहीं रहेगा, या फिर आईएनजी नहीं होगा भी, या फिर भी टू जो हम मेंशन करते हैं वो भी नहीं होगा, ओनली भी थ्री होगा। प्लेड, हैज़ प्लेड, और हैज़ हम बोल सकते हैं हैज़ एट। नॉर्मली जो जो पॉइंट आता है हैज़ बीन डव, तो एंड ईडी लगेगा आपके वर्ब के साथ, ईडी फॉर्म जो मतलब ऐड होगा या जोड़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, सो हैज़ हैव है, हैज़ हैव मेंशन हो गया पेसिव फॉर्म में। बाकी यहाँ पे जो बिंग यूज़ होता था वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, बिन आ गया, यहाँ पे हैव बीन, हैव बीन। सो यहाँ पे पास में जब आएगा हैड बीन, वही भाव का थर्ड फॉर्म है और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। सो दैट इज नेक्स्ट आ गया फ्यूचर परफेक्ट में। ऑलवेज फ्यूचर का जब बात आता है, मतलब कमिंग सून है, वो होने वाला है, तो विल और शैल यूज़ होता है, विल नॉट और शैल नॉट, शैल नॉट उसके साथ आता है। अगर फ्यूचर परफेक्ट का बात आया, बिकॉज यहाँ पे परफेक्ट जब भी आता है हैज़ हैव आता है, सो विल हैव और शैल हैव, और विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। सो सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ होगा, बाकी आपको क्या ऐड करना है, बीन फॉर्मेट यूज़ करना है। इसके बाद मॉडल फॉर्म में आते हैं। मॉडल क्या है, मॉडल भाग जो रहते हैं विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओट टू प्लस वर्ब वन, दैट इज विल। विल आ गया तो विल के साथ वर्ब, आई विल गो टू दिस पॉइंट, और आई विल सिंग, आई विल ईट समथिंग, और शैल आई गो देयर, शैल यूज़ हो गया। वुड यू लाइक टू कॉल मी, आप कॉल करना चाहते हो। कुड यू हेल्प मी, आप हेल्प करना चाहते हो या फिर हेल्प कर सकते हो। शुड आई गो, मैं जा सकती हूँ। दैट माइट बी रॉन्ग और करेक्ट, तो वो रॉन्ग भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है। मे आई कॉल, मैं क्या कॉल करूँ, ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे में आपके एक्टिव पार्ट में। अगर आ गया पेसिव में तो आप क्या यूज़ करेंगे, सेम पॉइंट सारे रहेंगे, सारे कुछ यहाँ पे जो है सेम रहेगा। यहाँ पे वर्ब में चेंज होगा, वर्ब थ्री आ गया, बी आ जाएगा। आई एम गोइंग टू बी, आई एम गोइंग टू बी, जो भी आपका वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म आएगा, याद रहा। इन्फिनाइट और इन्फिनिटिव जो पार्ट है, दैट इज टू प्लस भी वन, टू प्लस भी वन। तो यहाँ पे टू आ गया तो इधर क्या आएगा, टू बी आएगा, टू बी प्लस वर्ब थ्री, नॉट भी वन। भी वन अगर होता है तो वो पेसिव, जब आ जाता है पेसिव वॉइस तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वर्ब थ्री फॉर्म में आता है। सो इतना है। इसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, और भी कुछ फॉर्मेट है उसको हम चेक करेंगे। सो दैट इज आ गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एग्जैक्टली जो रहता है उसको डायरेक्टली हम बोलते हैं, एक्टिव पैसिव यहाँ पे नहीं करेंगे, हम स्पीचेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे ही चल रहे थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम और भी एलाबरेटली पढ़ेंगे। सेइंग एग्जैक्टली व्हाट ए पर्सन हैज सेड, पर्सन ने क्या कहा उसको डायरेक्टली बोलना, जो स्टेटमेंट उसने दिया उसी को डायरेक्टली बोलना, दैट इज होता है डायरेक्ट स्पीच। वी राइट डायरेक्ट स्पीच विद इन कोटेशन मार्क। कभी कभी हम अगर डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट लिखते हैं देन हम कोटेशन मार्क के विद इन लिखते हैं। सो राम सेड आई एम प्लेइंग, राम सेड दैट आई एम प्लेइंग, ऐसे हम यहाँ पे आई एम प्लेइंग, सो ऐसे मेंशन करके कोटेशन मार्क को एंड कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा देखते हैं।
दैट इज ये पर्सन रिपोर्ट्स व्हाट ए पर्सन सेज टू अनदर पर्सन। यहाँ पे रिपोर्टिंग करता है क्या पर्सन ने क्या बोला, तो वो मे भी होता है कि वो थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाए इनडायरेक्ट वे में। वी डू नॉट राइट इनडायरेक्ट स्पीच विद इन कोटेशन मार्क, कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच को कोटेशन मार्क के विद इन नहीं लिखते। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको नोटिस करना चाहिए कि एग्जाम्स में क्या क्या आ सकता है। ये देखो ये 2 लाइन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट स्पीच को हम कोटेशन मार्क के विद इन लिखते हैं, इनडायरेक्ट को नहीं लिखते। Sentences in indirect speech or reported speech happen later. So there are changes. क्या क्या changes होता है? Shift of pronoun, pronoun का shifting होगा, shift of tenses and adverb of the adverb of time, जो भी time duration है उसके according ये थोड़ा change होता है। That is अगर V1 है तो V3 आएगा। quotation mark में changes आया, quotation mark और नहीं रहेगा। ये सारे point to note जो आप बोलते हो ना, क्या ये पॉइंट को रिमेंबर करना है, तो पॉइंट टू रिमेंबर ये चीज़ है, इसको आप लिख के रखो या फिर माइंड में रखो। यहाँ पे हम दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं क्या क्या होता है। अभी पढ़ के आए थे उसी पॉइंट को है मेंशन किया गया है। ओके सो ये है फर्स्ट वन, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में क्या होगा। अगर टेंसेस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सिंपल प्रेजेंट अगर डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट होगा। डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस होगा। इधर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा कुछ पॉइंट्स के लिए। विल कैन हो गया अगर डायरेक्ट में, वुड कुड हो जाएगा इनडायरेक्ट के लिए। एडवर्ब के अकॉर्डिंग अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, बहुत टाइम पे क्वेश्चन आता है हम टाइम ड्यूरेशन को मैच नहीं कर पाते हैं एंड वैसे ही क्वेश्चन को रॉन्ग करके आता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक्स आपको ओनली एक ही एग्जाम में हेल्प करेगा, बहुत ही मल्टीपल एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। नाउ है तो वहाँ पे देन हो जाता है, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, नेक्स्ट है या नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट जो भी आपका आ रहा है कमिंग वेंसडे कुछ भी, सो द फॉलोइंग मंडे जो कमिंग आ रहा है तो द फॉलोइंग मंडे, येस्टरडे द डे बिफोर हम जो मेंशन करते हैं दैट इज कॉल्ड येस्टरडे। लास्ट वीक लास्ट मंथ इसे यूज़ करें, दिस वीक दिस मंथ और दैट वीक दैट मंथ और द वीक बिफोर दिस टाइम और ऐसे करके मेंशन होता है। सो आई होप आपको समझ आया हो। उसके अकॉर्डिंग मैंने एग्जाम्पल्स कुछ दे दिए हैं, देख सकते हो अभी करके आए हैं, एग्जाम्पल्स ऑनली दिए हैं। प्रेजेंट सिंपल में अगर एक है आई लाइक आइसक्रीम, इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम। इनडायरेक्ट में कोटेशन मार्क नहीं है, देयर इज नो कोटेशन मार्क। सो अगर डायरेक्ट में जो पर्सन ने बोला डायरेक्टली बोलना है तो कोटेशन मार्क पे रख सकते हैं, आई लाइक आइसक्रीम, ही सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम लिविंग इन पेरिस, अगर वो रहता है तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर एम है तो वहाँ पे वर्ज हो जाएगा, आई का चेंज हो गया, सिंगुलर टू प्लूरल हो गया, दैट इज़ ही आएगा। सो सिंगुलर टू प्लूरल यहाँ पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो मेंशन किया जाता है यू एंड ये के हिसाब से, अदरवाइज सॉरी आई रहा तो ही और शी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिंगुलर टू सिंगुलर ही मेंशन है, प्लूरल मेंशन नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आई अगर मेंशन है तो ही सेड दैट, उसने बोला ही वॉज लिविंग इन पेरिस, वो रहता था वहाँ पे। पास्ट सिंपल में अगर आई बॉट ए कार, ही सेड ही ऑट दैट इज बॉट ए कार, मतलब उसने कार खरीदा है तो उसने बोला वो कार खरीदा है। तो ये आपको मैं याद दिला दूं कि पास्ट सिंपल का कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे पास्ट सिंपल में जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ओनली ही सेड हमने मेंशन किया। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, ही सेड, यहाँ पे वर्स है तो यहाँ पे वर्स को हम चेंज नहीं करेंगे, उसने बोला, सो ही आ गया तो हम वर्स यूज़ नहीं करेंगे, हैड बीन लिख सकते हैं, हैड बीन दैट इज ही हैड बीन वर्किंग अलोंग द स्ट्रीट। प्रेजेंट परफेक्ट में आया अगर आई हैवंट सीन मैरी, ही सेड ही हैडंट सीन मैरी, बिकॉज हैव है तो यहाँ पे हैड आ गया, नॉट फॉर्म में है, सो सीन है, वर्ब थ्री वहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, ओके। फर्स्ट परफेक्ट में आते हैं, आई हैड टेकन स्पेनिश लेसन बिफोर, मैंने पहले ही स्पेनिश लेसन ले लिया है। He said he had taken Spanish lesson before, तो सेम रहा, he said only add हुआ एंड I की जगह पे he use हुआ। Will के अकॉर्डिंग I will see you later, so he said he would see me later। Would के अकॉर्डिंग I would help but, he said he would help but, ओके इतने सारे रह गए, एग्जाम्पल्स आएंगे ये सारे। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, इफ अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो अपने स्टेटस के थ्रू, जहाँ पे भी आप देना चाहो थोड़ा शेयर कर दो जैसे कि थोड़ा लोगों तक पहुँचे। एंड इफ अच्छा लगा तो ये कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा हमें भी। एंड नेक्स्ट अगेन मिलते हैं ऐसे ट्रिक्स के साथ। तो ऑलमोस्ट अगर ऐसे 3-4 क्लासेस इंग्लिश के हो गए दैन जो भी बीएड के रिलेटेड, इग्नू बीएड के रिलेटेड या फिर स्टेट बीएड के रिलेटेड इंग्लिश के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। एंड ऑलमोस्ट
जितने भी CST, OAVS जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स और समथिंग कुछ के लिए भी आ रहा है, उसके लिए भी आपका प्रिपरेशन ग्रामर के वाइज तो क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो।